जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप चाहते हैं मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत के बावजूद 50 टेम्परेचर में भी आपके गार्डन में फूल खिले रहे, तो फिर आप गुले दोपहरी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। गुले दोपहरी की अक़साम कितनी है, कैसे लगानी है, या ऑलरेडी आपने अपने घर में पहले से लगाई हुई है, उसे दोबारा इस सीज़न के लिए कैसे तैयार करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें। जिन दोस्तों ने गुले दोपहरी ऑलरेडी अपने घर में लगाई हुई है, गमलों में लगी हुई है और वो ड्राई हो चुकी है, उनको रिपेयर कैसे करना है, उनकी सेटिंग कैसे करनी है, वो मैं आगे चल के शेयर करता हूँ। उससे पहले जिन दोस्तों ने गुले दोपहरी लगाने का इरादा कर ली है, उनके लिए कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। फरवरी के आखिर से लेकर दिसंबर के आखिर तक, जब तक सर्दी की शिद्दत नहीं होती, तब तक गुले दोपहरी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत आसान है। छोटे गमले हों तब भी आप लगा सकते हैं, बड़े गमले हों तब भी लगा सकते हैं, ज़मीन हो तब भी लगा सकते हैं। गुले दोपहरी की दो अक़साम होती हैं। एक को कहते हैं इंग्लिश गुले दोपहरी और दूसरी होती है देसी। देसी गुले दोपहरी का फूल गुलाबी होता है और ये सुबह सवेरे खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है। फिर अगले दिन जब धूप निकलती है सुबह सवेरे तकरीबन 12 बजे तक खिला रहता है, उसके बाद मुरझा जाता है। तो ये देसी गुले दोपहरी की अलामत होती है। जबकि इंग्लिश गुले दोपहरी के ऊपर फूल कलरफुल होते हैं और 6-6 दिन 8-8 दिन तक खिले रहते हैं, वो मुरझाते नहीं हैं। चाहे रात भी हो जाए, वो फूल खिले रहते हैं। और दूसरा ये है कि उसमें 10 से 12 कलर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप नर्सरी से ख़रीदें तो कोशिश करें कि देसी गुले दोपहरी थोड़ी सी ले आए, ज़्यादा इंग्लिश गुले दोपहरी ख़रीदें। और जब आप अपने घर में गमलों में लगाएं तो क्या करना है, देसी गुले दोपहरी की कुछ कटिंग्स लेनी है और कुछ इंग्लिश गुले दोपहरी की अलग अलग कटिंग लेके एक ही गमले में आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका इंतहाई आसान और सिंपल सा है। नंबर 1, छोटे गमले का इंतखाब करें जिसके नीचे सुराख हो। सेकंड नंबर पर मट्टी रेतली बुरबुरी बनाएं और जरखेज़ बनाएं। जितनी मट्टी जरखेज़ बनाएंगे उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे। फिर इसके बाद बारी आ जाती है जी, आपने लगाना कैसे है। सिंपल, इस तरह आपने कटिंग पकड़नी है और मट्टी में इस तरह होल करके अंदर रख के मट्टी पिंच कर देनी है। इस तरीके से आपने देसी गुले दोपहरी हो, इंग्लिश गुले दोपहरी हो, मिक्स करके आपने लगा देनी है। उसके बाद आ जाती हैं केयर टिप्स। महीने में एक मरतबा फर्टिलाइज़र काफ़ी है, कोई भी खाद दे दे। तो उसके लिए आप घरेलू खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केमिकल खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद पानी देने का अमल बहुत अहम होता है। जब गुले दोपहरी के ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाएं तो पानी देना बंद करना होता है, मट्टी को ड्राई करना होता है। जितनी मट्टी ड्राई करेंगे, पानी कम देंगे, उतनी ही बनने वाली जो कलियां हैं फूलों में मुंतकिल होंगी। बिलफर्ज कलियां बनने के बाद आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, गुले दोपहरी की जो ब्रांचेस से वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है, जिसके नतीजे में बनने वाली जो कलियां हैं वो जड़ जाती हैं, फूलों में मुंतकिल नहीं होती। और अक्सर दोस्त इस प्रॉब्लम को नहीं समझते, जिनकी वजह से उनकी शिकायत रहती है कि उनकी गुले दोपहरी फूल नहीं ज़्यादा बनाते। तो उसकी वजह ये होती है कि गुले दोपहरी के ऊपर कलियां बनने के बाद वो पानी ज़्यादा लगाते हैं। पानी आपने कम कर देना है। जब कलियां फूलों में मुंतकिल हो जाए तो फिर आप नॉर्मल रूटीन में पानी देते रहें। सिंपल सा ये तरीका है। दूसरा ये है कि इसे धूप में रखें, फुल डे सनलाइट में रखें। जितना इसके ऊपर सूरज की शुआएं ज़्यादा पड़ेंगी या गर्मी का या टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतनी ही गुले दोपहरी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। अब आ जाते हैं जिन दोस्तों ने गुले दोपहरी ऑलरेडी लगाई हुई थी, सर्दी की वजह से वो स्ट्रेस में आई है या ग्रोथ रुक चुकी है या ड्राई हो चुकी है, तो उसे कैसे रिपेयर करना है। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि गुले दोपहरी ऊपर से आप पिंच करके उतार लें। दूसरे नंबर पर आपने काम क्या करना है, पुराने जितने भी गमले हैं एक मरतबा उंडेल देने हैं, उन्हें खुश करना है, मट्टी को ड्राई करना है। मट्टी को ड्राई करने के बाद आपने इस तरह छानने की मदद से मट्टी को छान लेना है। जितने भी कंकर या जड़ें हों वो बाहर फेंक दें। अब इसी मट्टी के अंदर थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड करनी है और कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, और दोबारा गमलों में भर दें। इस तरह गमलों में डालने के बाद क्या करना है, जो हमने गुले दोपहरी की कटिंग अलग की हुई है ना, अब इनके 2-2 3-3 इंच के जो पीसीज है ना,
ये हम मिट्टी में इस तरह दोबारा लगा देंगे। लगाने के बाद एक मरतबा लगाते हैं पानी, तो 15 दिन के बाद खाद देंगे। जब गुले दोपहरी की जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी, ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तब तक हमने 2-3 काम करने हैं। नंबर 1, मिट्टी बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर गमलों को उठा के फुल डे सनलाइट में रखें। और थर्ड नंबर पर 15 दिन तक किसी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करना। और आखिरी काम ये करना है, जो पुरानी गुले दोपहरी है इसके ऊपर एक मरतबा फंगसाइड स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर कर देना है। मज़ीद इसके अलावा इसके लिए बेहतरीन खादें कौन सी हैं? गोबर की कंपोस्ट इस्तेमाल कर लें, NPK 10-10 इस्तेमाल कर लें, या बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लें, ओनियन पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लें। किसी भी ऐसी खाद का इस्तेमाल कर लें जिससे जड़ें भी डेवलप होती रहें, ब्रांचेस भी लंबी होती रहें और फूल भी बनते रहें। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।